गाइस स्पेशली इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, तीनों का डीएस से भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था जब ये बैक एंड डेवलपर एज अ प्लेस हो गए थे इस कंपनी के अंदर। ये एक स्पेशल चीज़ है, अभी इनकी डेवलपमेंट हुई भी नहीं है। ये आपको ये बताने के लिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि डीएसए से प्लेसमेंट नहीं होती है, तो आप देख सकते हो डीएसए से डायरेक्टली बैक एंड डेवलपर की प्रोफाइल भी मिलती है। डीएसए इतना पावरफुल है, आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्यो जॉब। सो गाइस, मैंने आपको कहा था कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे प्लेसमेंट होती जाएंगी आपके पास इंटरव्यू रोल आउट होते जाएंगे। सो आज हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, तीनों सेम कंपनी के अंदर प्लेस हुए हैं। तीनों का साथ में इंटरव्यू होने का रीज़न ये है कि तीनों का बैकग्राउंड अलग है, लेकिन तीनों की प्रोफाइल सेम है, तीनों की कंपनी सेम है। प्रोफाइल है तीनों की बैक एंड डेवलपर। एंड बाकी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं, डिग्री और बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता है। सो स्टार्ट करते हैं यार। Hello guys, my name is Vaibhav Dubey and I am pass out from Manipal University Jaipur in BTech Computer Science and I got placed in Opki as a backend developer. हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन गुप्ता है और मैंने बीसीए कर रखा है और 2021 का मैं पास आउट हूँ। और अभी मैं हाल ही में एक जॉब की मदद से ऑपकी में सेलेक्ट हो गया हूँ एज अ बैक एंड डेवलपर। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तरनजोत सिंह और मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ GTVIT का, बीटेक CSC कर रहा हूँ और बस की में मैं प्लेस हो गया हूँ एज अ बैक एंड डेवलपर एक्के जॉब की वजह से। थैंक यू। ओके नवीन, नाउ टेल मी कि यू पास इन 2021 राइट, है ना? Yes, sir. सो कॉलेज एंड कॉलेज के बाद आपकी लाइफ कैसी रही? आपने कॉलेज के बाद क्या किया? सो ये ऑडियंस को बताओ। तो जब मैं 2021 में पास आउट हुआ बीसीए, तब मैंने मतलब कॉलेज से तो मतलब मेरे को प्लेसेस नहीं मिल रहे, मतलब कहीं प्लेसमेंट मेरे को मिली नहीं। फिर मैंने ट्राई किया गवर्नमेंट जॉब्स में, सोचा मतलब ये नहीं हो पा रहा तो ये तो हो ही जाएगा, मैं अगर मैं ढंग से इसमें 100 साल दूँगा तो शायद निकल जाए। तो वहाँ भी ट्राई किया, वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि अब जिस फील्ड से मैं आया हूँ उसी फील्ड में दोबारा ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट किया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड से होता है, तो मैंने ट्राई किया। तो मैं कंपनीज देखा तो कंपनी वैसे क्रैक नहीं हुई थी, जिस बेसिस पे मतलब जो कंपनीज को चाहिए था वो मैं कर नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने देखा इंस्टाग्राम पे एक्यो जॉब, तब मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट आया उनकी मतलब चीज़ें देख के, सपोर्ट देख के। तो फिर मैंने एनरोल कर लिया इस कोर्स में। तो अब आज मैं आपकी मैं बैक एंड डेवलपर काम कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ विल आस्क वैभव कि अब उनकी जर्नी कैसी थी, हाउ इज हिज कॉलेज लाइफ, क्योंकि ही इज पास आउट नाउ, तो हिल टेल कि व्हाट इज हिज जर्नी। मेरी कॉलेज लाइफ जो है 2020 से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम मेरे को मतलब कि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से था, तो मतलब मेरे को पता था कि DSA डेवलपमेंट ये सब मतलब इम्पॉर्टेंट स्किल्स है, मतलब जो एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। पर क्या होता था कि मैं जब भी स्टार्ट करता था DSA, तो मुझे प्रॉब्लम क्या आती थी कि मैं पढ़ता तो था स्टार्टिंग से, यूट्यूब से देख लिया, लेकिन फिर वो आकर के वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता था, मैं आके अटक जाता था। मतलब सबसे ज़्यादा मोस्टली बच्चे यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मतलब यही प्रॉब्लम थी। और ऐसे ही वो 4 साल कॉलेज के बीत गए हम कभी लिंक लिस्ट के आगे भी नहीं बढ़ पाते थे। तो ये हुआ, और जब कंपनीज के इंटरव्यू देखता था फिर मैं, और वो क्वेश्चंस पूछते थे अरे के और डिफरेंट जो थे, तो फिर मैं सोचता था कि यार ये तो इतने टफ क्वेश्चंस हैं, ये कैसे जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तो मतलब ये प्रॉब्लम थी। तो DSA से मेरा ऑलवेज मतलब फियर था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक्यो जॉब का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा और मैंने देखा कि यस ऑफलाइन बैच जो है जो एक्यो जॉब का है, तो मैंने सोचा कि इसको ज्वाइन करता हूँ, बिकॉज DSA इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। और अगर ऑफलाइन में करूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा, अगर कोई टीचर मेरे को सामने बैठ के पढ़ाएगा। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मतलब अब मेरे को DSA आसान लगता है कि हाँ अब DSA कर सकता हूँ मैं, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं अब हो जाता है चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये स्पेशली गुड़गांव शिफ्ट हुए थे कोर्स के लिए? हाँ आप कोर्स कहाँ के से लिए हैं? मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से। हाँ तो आप कॉलेज के बाद आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हो? हाँ। सिर्फ कोर्स के लिए, है ना? हाँ कोर्स के लिए। सो नाउ विल आस्क तरनजोत अबाउट हिज जर्नी। मेरी जर्नी तो बस ऐसी थी कि कॉलेज शुरू हुआ, वहाँ पे टैग देख लिया था कि 100% प्लेसमेंट, तो ऐसा था भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कॉलेज में होगा प्लेसमेंट मिल जाएगी। 3rd ईयर तक आ गए, कुछ भी नहीं हो रहा, इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही, प्लेसमेंट तो दूर दूर की बात नहीं है। फाइनल ईयर वाले बच्चे वो भी कह रहे भाई DSA नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते। और जो इतना कॉलेज में DSA पढ़ा था उन्होंने तो बस थ्योरी पढ़ा के छोड़ दी कि बाई लिंक ऐसी होती है, एक नोड ये होती है, बस ये बता के छोड़ दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज किसी ने दी नहीं। और एक DSA का फियर भी था कि DSA बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको करने में ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे नहीं होता। यूट्यूब से देखा, नहीं समझ आया। फिर एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे रेफरल दिया, कह रहा भाई ऐसे ऐसे है, एक एक्यो जॉब है, ज्वाइन करो। क्या सही है, बिल्कुल ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है।
तो फिर ऑफलाइन बैच शुरू करा, क्योंकि ऑनलाइन में तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, देख रहे हैं, खा रहे हैं साथ में, लैपटॉप में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करा। तो जैसा आपने बताया कि आपके दोस्त ने रेफरल दिया था आपको एक्यो जॉब का, सो आपने अपने एंड से एक्यो जॉब के रिसर्च भी करी होगी बिफोर ज्वाइनिंग, तो वो कैसा रहा? प्लस आपने बताया कि डीएसए का फियर था, जैसे यूट्यूब से देख रहे थे, भैया दी से पूछ रहे थे, तो एक्यो जॉब में आने के बाद कैसा लगा, क्या जर्नी रही, वो थोड़ा बताओ। मैंने जब बताया मेरे दोस्त ने, तो फिर मैंने रिव्यूज़ देखे, ऑनलाइन रिसर्च करते हैं सारे, रिव्यूज़ देखे, लिंक्डइन पे देखा, रेगुलर एक्यो जॉब की पोस्ट आती रहती है कि ये बच्चा प्लेस, वो देखे, सब कुछ देखा। और फिर थोड़ा एक दो जो पहले जो प्लेस हो चुके हैं उनसे भी बात करी, वो कह रहे हाँ जी ठीक है बढ़िया है। फिर मैं आया, एक्यो जॉब आया, एक दिन बात करी, यहाँ पे आके डिस्कशन हुआ। फिर मैंने बोला, उन्होंने ही बोला कि आप एक डेमो क्लास लेके देखो, आपको कैसा लगता है, फिर आप ज्वाइन करना। फिर एक डेमो क्लास ली, डेमो क्लास बहुत बढ़िया थी, फिर ज्वाइन कर लिया मैंने। और जो डीएसए का फियर था, डीएसए में ये थे कि यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं उन्हें ये था कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब एक्यो जॉब में आए, उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया कि पूरा जावा पढ़ाई पहले, कि जावा में क्या है, सिंटैक्स, ये वो बेसिक एकदम। फिर बेसिक से फिर धीरे धीरे एडवांस गए। यूट्यूब पे ये था या तो बिल्कुल बेसिक है या तो बिल्कुल एडवांस है, बीच में इन बिटवीन कोई जर्नी या ऐसा कुछ था नहीं कि लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़े। गाइस स्पेशली इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, तीनों का डीएसए भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था जब ये बैकएंड डेवलपर एज अ प्लेस हो गए थे इस कंपनी के अंदर। ये एक स्पेशल चीज़ है, अभी इनकी डेवलपमेट हुई भी नहीं है। ये आपको ये बताने के लिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि डीएसए से प्लेसमेंट नहीं होती है, तो आप देख सकते हो डीएसए से डायरेक्टली बैकएंड डेवलपर की प्रोफाइल भी मिलती है। डीएसए इतना पावरफुल है, आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा था। अब आपके लिए कैसा रहा? तो सबसे पहले मैंने तो एक्यो जॉब के पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया था। उसके बाद मेरे को किसान सर का कॉल आता है और वो मेरे को बताते हैं कि ऑफलाइन क्लास के बारे में मेरे को बताते हैं। तो सबसे पहले मैं अदर प्लेटफॉर्म में भी देख रहा था मैं, जो कि सेम प्राइस रेंज ही था और लेकिन उनका मोस्टली ऑनलाइन था। तो जब मेरे को पता चला कि क्लासेस जो है ऑफलाइन हो रही हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, बिकॉज डीएसए इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। और वो कंसिस्टेंसी तभी आती है जब कोई इंस्ट्रक्टर आपको सामने पढ़ाए, आप एक क्लास की तरह कर रहे हो। बिकॉज कॉलेज में मैं कितना भी करता था, मेरे को लगता था ये कैसे होगा, ये एकदम पहाड़ सा लगता था कि ये कैसे होगा, लेकिन क्लास में चल रहा है, कंसिस्टेंसी है कि हाँ अब ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। बिकॉज डीएसए में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं कि अगर वो अरे पढ़ रहे हैं तो अरे में ही वो खो जाते हैं, वो 50-60 क्वेश्चन ऐसे लगाते रहते हैं और वो आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि यस कि हाँ डीएसए में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन होते हैं, अगर वो आपने कर लिया तो इट मीन्स कि आपका टॉपिक कंप्लीट है, आप आगे बढ़ जाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करता हूँ। और जब आपने पढ़ाया था तो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी जो डाउट्स थी, और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मेरे को यूट्यूब पे दिख रहा था, सारे यूट्यूबर ने एक ही पैटर्न में वो सॉल्व कर दिए हैं, एक ही पैटर्न में। लेकिन जब मैं यहाँ पे देखा तो वो डिफरेंट अप्रोच से चीज़ें जो है ज़्यादा सॉल्व हो गई। तो ये थी मेरी स्टोरी एक्यो जॉब को ज्वाइन करने का। कूल। नाउ यार नवीन, तुम्हारा क्या था? जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैंने अपना बीसीए किया था, तो वहाँ पे मतलब वहाँ से मेरे को प्लेसमेंट मिली नहीं थी, और एक्यो जॉब में ज्वाइन करने के बाद मेरे को पता लगा कि डीएसए नाम की कोई चीज़ भी होती है जिससे कंपनीज क्रैक होती हैं। और फर्स्ट टाइम मेरा वो था डीएसए का, जो कि आपने शुरू किया था पढ़ाना मेरे को, तो काफ़ी अच्छा लगा। डीएसए इतना मुश्किल लगा नहीं, इतना मुश्किल मेरे को एसएससी लगी पढ़ने में। तो फिर मैंने धीरे करके मतलब डीएसए क्वेश्चन करता गया, होता गया, धीरे करते समझ में आने की चीज़ें, हाँ कि यहाँ डीएसए ये होता है, एरे वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सारे होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में ही होता है। अगर मैंने टाइम लगाया था, जब ऑनलाइन पढ़ रहा था मैं यूट्यूब वगैरह पर देख रहा था, तो मैं लगा हुआ बैठा हुआ, देखा हूँ 2 घंटे 3 घंटे लगा हुआ हूँ, लेकिन उस तरीके की प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, क्योंकि कोई मेंटर नहीं ऊपर मेरे ऊपर समझाने वाला, बताने वाला, क्योंकि कोई बताए तभी तो चीज़ें जानी आती, डाउट क्लियर होते हैं। तो डाउट्स मेरे क्लियर हो रहे थे यहाँ पे, मेरे प्रॉपर चीज़ चल रही थी। तो बस मेरे को डीएसए करते अभी मेरा मतलब अभी कुछ पूरा डीएसए ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं लग गया। गाइस एक स्पेशल चीज़ तीनों के बारे में बता दूं, तीनों मेरे स्टूडेंट थे। तो जैसे नवीन है, सो नवीन का ऐसा था क्लास के अंदर, जैसे एक टैग होता है, टैग था कि ये लड़का घिस्सू बहुत है। घिस्सू कैसे, मतलब मेहनत करके ये लड़का निकाल ही लेगा। ये लड़का था मेहनती बहुत ज़्यादा, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा था ये, कि इसको देख के पता चलता था इसने जिस लेवल से स्टार्ट किया था कि जो डीएसए जानता भी नहीं है उसने, मतलब क्लास के अंदर मुझे पता था कि जो लोग प्लेस हो रहे हैं उसमें ये लड़का होगा ही होगा, बस बिकॉज ऑफ कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था इसका। ऐसे यार वैभव के बारे में बात करते हैं, तो सीरियसली मेरे को लगा नहीं था वैभव इतनी जल्दी प्लेस हो जाएगा, ठीक है, बट वैभव ने फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करा, पढ़ना स्टार्ट करा। ये क्लास के अंदर इतना शो नहीं हो रहा था मेरे को, बट यस वैभव ने अपना पढ़ाई करी, रिवीजन करा, जितना पढ़ा रहे थे साथ साथ करता जा रहा था, कंप्लीट करता जा रहा था चीज़ें। सेम विद तरनजोत,
तरनजोत के काफ़ी क्लासेस मिस हो गई थी बीच में, कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। मुझे लगा था कि लड़का अभी थर्ड ईयर के अंदर है, थर्ड ईयर खत्म हुआ है तो शायद फोर्थ ईयर के अंदर आकर के सीरियस होगा, बट इसने भी सारी प्रैक्टिस करी, सारे क्वेश्चन करे, सब कुछ लगाया और इंटरव्यू क्रैक कर दिया लड़के ने। ये तीनों की जर्नी मेरे हिसाब से, मुझे पता था कि ये लड़का प्लेस होगा, ये लड़का थोड़ा लेट प्लेस होगा। वैभव का मेरे को लगता था जब कोर्स खत्म होगा तब वैभव सीरियस हो जाएगा, अपने आप ही निकाल लेगा, बट तीनों काफ़ी जल्दी प्लेस हो गए, है ना। ये मतलब अर्ली प्लेसमेंट्स ग्रैब करने वाले स्टूडेंट्स में से हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर में। और अब हम ये डिस्कस करते हैं यार कि इनकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसी रही, कि जैसे लोग बोलते हैं DSS से, कोर्स से और डेवलपमेंट से, जब तक तीनों चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, जब तीनों चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं, तब तक आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू निकाल नहीं पाओगे, प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो आपकी प्लेसमेंट कैसी रही, आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसी रही? प्लेसमेंट तो मतलब मेरे को प्लेसमेंट तो चाहिए थी, लेकिन इतना भी मतलब फियर नहीं था DSA का, क्योंकि जब मैं यहाँ पढ़ रहा था DSA तो मुझे अच्छा लग रही थी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर अच्छे थे, पढ़ाने वाले मतलब सही लगा था, पढ़ने मज़ा भी आता पढ़ने में। जब मैंने ज्वाइन किया IQ जॉब। और अब हम जानते हैं कि तीनों की प्लेसमेंट जर्नी कैसी रही, कैसे प्रिपरेशन करी इन्होंने इंटरव्यू के लिए, कैसे तैयारी करी, क्योंकि जैसा आप सब सुनते ही होंगे कि जब तक DSA कोर डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हमें किसी कंपनी के लिए बैठना नहीं चाहिए, या फिर इंटरव्यू रेडी अभी हम है नहीं। तो ये तीनों वो लोग हैं जिनका DSA भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इनकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन जर्नी कैसी है, कैसी रही, इसके बारे में जानते हैं। तो नवीन, आपकी कैसी रही जर्नी DSA प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए? एक्चुअली काफ़ी अच्छी रही प्लेसमेंट जर्नी। मतलब मेरा गोल तो, मेन फोकस तो प्लेसमेंट लेना ही था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मतलब पढ़ना तो है, प्लेसमेंट लेनी तो है ही, चाहे 6 घंटे चाहे 8 घंटे जाए, करना तो है। तो मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी, क्योंकि घर में को माहौल था नहीं पढ़ने वाला। तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, वहाँ पे 6, 7, 8 घंटे मतलब देर लग गया। और जो बोलते नहीं DSA का फियर, तो DSA का फियर वो अपना निकल गया, क्योंकि जब तुम पढ़ते हो ना 8 घंटे 9 घंटे, तो वो लगता ही नहीं हार्ड चीज़ वो। एंड मतलब जैसा मेरे को बताया गया कि DSA शीट होनी चाहिए, रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, तो वो भी मैंने मतलब प्रिपेयर करी, सब सही किया। और मतलब जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो ना, तो मतलब ये मत सोचना कि भाई लोग क्या कहेंगे, आजू बाजू जो बंदे बैठते हैं कि इसने कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो सबको आता है। तो ये तो मेरे में था नहीं कि भाई जॉब लेने के लिए लेनी है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन पूछना ज़रूर है। डाउट तो डाउट होता है, तो मैंने वो शर्म नहीं करी, तो मैंने डाउट्स पूछे। मैंने सारे डाउट्स अपने क्लियर करके रखे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं टाइम अगर मैं दे रहा था रिवीजन, मतलब मेरा जो रिवीजन स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर रहा था ना, तो उसकी वजह से मतलब मेरा सिलेबस ऑलरेडी रेडी था। जब कंपनी आने वाली 3 दिन 4 दिन पहले मेरे को पता लगा, तो मैं रिवीजन मैंने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और मेरा सिलेबस ऑलरेडी रेडी था, मैं अप टू डेट था, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे पता था कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि ये हो सकते हैं मेरे से, तो मैंने उस पर पहले फोकस किया। तो सबसे पहले मतलब कि DSA में क्या होता है कि अगर आप जैसे पढ़ भी लेते हो, तो मोस्टली ये होता है कि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और लास्ट 2 मंथ्स में मैंने आपसे पूछा भी था, तो आपने जो है मतलब DSA सीट्स के बारे में बताया हुआ था हम सभी को, तो मैंने वो सारी चीज़ें जो है बनाना जो है स्टार्ट कर दिया था DSA सीट्स, और उसको मैं प्रैक्टिस करता था। जो भी मैं क्वेश्चंस करता था वो जो है लिखता जाता था, उस पर जो है मार्क करता जाता था, ये मैं करता था। और साथ में मतलब ये था ना कि क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम प्रैक्टिस कौन सा क्वेश्चन करें, तो उसके लिए आपने हमें बताया था कि बस IQ जॉब पे जो पोर्टल पे जितने क्वेश्चन है उतना कर लो, बस बात ख़त्म। तो मतलब हमें ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना पड़ता कि ये सीट करो, ये सीट करो, क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर हम नहीं इस कोर्स के जो और भी बच्चे होंगे जो आप देख रहे होंगे ऑनलाइन, तो उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती होगी कि हम कौन सा क्वेश्चन करें। ये दीदी के भैया का जो है सीट है वो लगाओ। बस मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो IQ जॉब में जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस आते थे वो सारे के सारे मैं कर लेता था, और मेरे को लगता था कि कैसे यही क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे कंपनी में, मतलब ये लगता था कि कैसे होगा मेरा जॉब लगेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे जो क्वेश्चंस मेरे इंटरव्यू में पूछे हुए थे वो पोर्टल पे पहले से क्वेश्चन थे। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के ब्रूट फोर्स, ब्रेटर, ऑप्टिमल में सारे के सारे पहले से ही प्रैक्टिस कर लिया था, और वही इंटरव्यू में मैंने सिर्फ वही जाके वो कर दिया, हाँ सेम कर दिया। ग्रेट। तो मेरी प्रेप की जर्नी थोड़ी सी इनसे डिफरेंट थी, क्योंकि जून के टाइम कि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स थे और वो थे एग्ज़ाम्स एंड सेम, तो मुझे उसके लिए बीच में एक्चुअली पूरी तरह से छोड़ना पड़ गया, क्लासेस में आ नहीं रहा था। फिर जब मैं जुलाई में वापस आया, आते ही मैंने सबसे पहले सर से पूछा कि सर बैकलॉग हो गया भाई 1 पूरे महीने का, कैसे कवर करूँ, क्योंकि बैकलॉग कवर करना बहुत मुश्किल,
और बैकलॉग कवर करता रहा साथ साथ करते करते मैं पुराना भूल गया। फिर पुराने में फिर रिवीजन शीट फॉलो करी, डीएसए शीट फॉलो करी, रिवीजन स्ट्रेटेजी लगाई, फिर पुराना कवर करा साथ साथ। जैसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, बेसिकली सर आपने ये बताया था कि पहले पेन पेपर फिर उसके बाद कोड पे हाथ चलाना है, पहले पेन पेपर चलेगा। कोई क्वेश्चन जैसे अटक गया, नहीं हो रहा सोल्व, अब सैटरडे संडे है तो डाउट सपोर्ट पे पूछ लिया, या तो फिर आपका था 3 डे मेथड, वो फॉलो करते। जैसे मुझे 3-4 दिन पहले पता चला कि कंपनी आ रही है, तो बस मैंने डीएसए शीट खोली अपनी, उसमें से सारे फटाफट मेन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर दिए। बहुत मतलब 3-4 दिन तो इनफ टाइम था उसके लिए। फिर डीएसए शीट बनी हुई थी, बहुत आसान था। सो अब आप ऑलरेडी प्लेस हो चुके हो, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? प्लेसमेंट हो गई लड़के की, है ना? कॉलेज के अंदर आपके जूनियर्स, आपके बैचमेट्स, आपके प्रोफेसर्स, इनका क्या रिएक्शन था? और स्पेशली आपका, जहाँ आप पहुँचना चाह रहे थे फाइनली वहाँ पे पहुँच गए हो आप, तो आपको कैसा लग रहा है? तो जैसी मतलब मेरे प्लेसमेंट की लगी, मैंने सबसे पहले पापा को कॉल करा। पापा बहुत खुश हुए, कह रहे अभी तो कोर्स भी मतलब लगभग मेरा कोर्स भी आधा ही कंप्लीट हुआ था, आधे से भी कम ही कंप्लीट हुआ होगा। फिर कॉलेज गया, स्पेशली मैं कॉलेज से क्योंकि एनओसी चाहिए थी, कॉलेज वाले एनओसी के लिए, क्योंकि समर ब्रेक खत्म हो चुका था, तो एनओसी मेन मिलती है हमें ट्रेनिंग पीरियड के टाइम, क्योंकि समर ब्रेक है तब एनओसी ले लो और अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर लो। तो उनसे रिक्वेस्ट करी मैंने, एचओडी से बात करी कि एनओसी जो मुझे चाहिए, अब प्लेसमेंट लग गई है तो अब तो चाहिए एनओसी दो। तो उनसे रो पीट के एनओसी लेके आया मैं। एनओसी ली, फिर एनओसी कंपनी में सबमिट करी। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एनओसी लेने गया था, वो भाई जॉब सारे शौक थे कि भाई अभी तो 3rd ईयर ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि कॉलेज से प्लेसमेंट तो थी नहीं, किसी की भी नहीं लग रही 3rd ईयर के बाद। जो हमारे पुराने पास आउट है 4th ईयर वाले, उनकी नहीं लग रही। मार्केट भी ऐसे ही था, चल रहा है हर तरफ यही है कि यूएस का मार्केट नहीं चल रहा, उस वजह से इंडिया में आ रहा है, आईटी में जॉब नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं इंजीनियर्स। और जब मुझे पता चला और घर वालों को पता चला, तो पहले तो मतलब शॉक्ड ही थे, फिर ऐसा होता है धीरे धीरे बिलीव हुआ कि हाँ भाई अब तो हो गई। मतलब तो सबसे पहले हाँ, कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मतलब हम सबका ये डाउट रहता है कि हमारी प्लेसमेंट लगेगी भी कि नहीं लगेगी, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ पे वो आपको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो आपको ला के नहीं देते हैं। और ऐसे घर वालों को भी था, ट्रस्ट नहीं था कि अच्छा ये एक इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वहाँ पे कर रहा है, घर से दूर वो कर रहा है, तो एक वो ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जब प्लेसमेंट हो गई तो अब सभी को ट्रस्ट है कि हाँ बढ़िया है। मतलब यही था जर्नी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं 2021 का पास आउट हूँ, तो तब जब से मतलब मैं पास हुआ हूँ, बीसी करके निकला हूँ, तब से घर में अलग ही चल रहा है। घर में इज्जत कुछ नहीं मिलती मेरे को, नहीं मिली। लेकिन मतलब जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ तो मैंने बताया घर वालों को अपने कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब लग गया हूँ एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में। तो उनको मैंने बताया था कि एक जॉब मैं वहाँ कोर्स कर रहा हूँ, तो उनको लगा था कि ये भी ज़्यादा पैसा फूकेगा इस चीज़ में, कुछ नहीं होने वाला इसका यहाँ पर भी। तो उनको कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं लगा रखी थी खुद से कि मैं कर लूँगा। तो जब मैंने किया और जब मैं सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं बताया घर में कि, तो उनके माइंड में चिपक गई पापा के दिमाग में, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। तो एक किस्सा है कि जिस दिन मतलब मैंने बताया पापा को, तो शॉप क्लोज करके आ रहे थे रात को, अपनी शॉप क्लोज करके आ रहे थे, तो उनको पता था कि मैं कल जाऊँगा ऑफिस का, मेरा पहला दिन ऑफिस का। तो सब्जी लाना भूल गए थे घर पे वो, तो अचानक उनको रियलाइज़ हुआ कि कल तो लड़का ऑफिस जाएगा और घर में सब्जी नहीं है तो क्या लेके जाएगा। तो वापस सब्जी मंडी गए और सब्जी लेके आए मेरे लिए, सिर्फ स्पेशली मुझे याद रखे कि इसके लिए सब्जी लेके आनी है, भाई 100 सब्जी बनने वाली है, इज्जत वो भिंडी की लेके आए। तो इज्जत मिलनी स्टार्ट हो गया, इज्जत मिलनी स्टार्ट हो गई उस दिन से। मतलब सही चल रहा है। मतलब घर में दोस्त जो फ़ोन नहीं करते थे वो घर पे आए बात करने लग गए कि क्या हुआ भाई, कैसा तेरा यहाँ पे है। और मेरा ऑफर लेटर पढ़ रहे हैं प्रॉपर बैठ के, जो साथ में बैठते नहीं तो ऑफर लेटर पढ़ रहे हैं बैठ के। तो ये सब चीज़ चल रहा है और अच्छा लगा मेरा मतलब। सो यार आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो मैं सेम बैकग्राउंड है, BCA या MCA से ईयर गैप है उनका? सो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो IT फील्ड के अंदर, IT सेक्टर के अंदर एज अ डेवलपर अपने आप को सोचते हैं कि डेवलपर नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि बिकॉज ऑफ डिग्री, बिकॉज ऑफ गैप ईयर शायद हम कर नहीं पाएंगे। उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक्चुअली रियलिटी तो यही है कि जैसे मैं पास हुआ, BCA मैंने कंप्लीट किया, तो जिसको बताया BCA कर रखी है, तो वो लोग अंदर ही हंसते थे कि मतलब यार ये क्या बोल रहा है, BCA तो कुछ वैल्यू नहीं है, BCA BTech तो कुछ नहीं पूछता, तो BCA क्या है। और BCA में किसी को भाई मिलती नहीं है इज्जत, सुना है मैंने और काफ़ी देखा भी है। मतलब कोई गौर नहीं करते थे मेरी डिग्री पे। तो और फिर मेरा सिनेरियो यही हो गया कि भाई अब BCA की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ भाई इस फील्ड में। मेरे पास BTech भी नहीं मैं कर रखी है, तो मैं क्या करूँगा अब। तो मैं बताया था कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब में तैयारी लग गया था, तो मेरा यहाँ पे ईयर गैप हो गया। लेकिन अंदर से लग रहा था कि
यार स्किल्स बहुत सुनते हैं कि भाई स्किल्स मैटर, तो आज आजमा लेते हैं स्किल्स होती क्या है, क्या होती है, स्किल्स से क्या होता है। तो फिर जब मैंने एक्के जॉब ज्वाइन किया, बैठा की क्लास में, तो मैंने देखा कि अलग अलग टायर मतलब उससे कॉलेज से बैठे हुए थे लोग, कोई फर्स्ट कभी कोई सेकंड टायर से बैठा हुआ है कॉलेज का बंदा मेरे आसपास। तो मुझे डर था अंदर से कि यार मेरा कैसे होगा, मैं तो BCA मैंने कर रखा है। लेकिन तब जब मैंने क्वेश्चन करना शुरू करे और सर से बात करना शुरू करी कि नहीं हुआ है, बस ये सब कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो बस स्किल्स मैटर करती हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर तुम स्किल्स प्रॉपर कंसिस्टेंस हो अपनी पढ़ाई के ऊपर तो हो जाएगा तुम्हारा, स्किल्स चाहिए बस। सो नाउ वैभव, जैसे कि आपका कॉलेज खत्म हो गया, पास आउट हो, है ना, तो आपकी जर्नी क्या रही, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो पास आउट हैं या सेम बैकग्राउंड से आते हैं? तो सबसे पहले जो भी मुझे देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको DSA तो करना पड़ेगा। बिकॉज मेरे को क्या होता था कि यार मैं DSA नहीं करूँगा, वेब डेवलपमेंट करके कहीं भी प्लेस हो जाऊँगा, लेकिन एट द एंड मेरे को भी DSA ही करना पड़ा। और DSA करने के लिए क्या होता है कि आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको एक स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं मिलती है, आपको वो सारे रिसोर्सेज नहीं मिलते। मतलब कोई स्पेसिफिकली मैं ये चाहता हूँ कि कोई आपको ये नहीं मिलता है कि हाँ वैभव ये टॉपिक्स पढ़ो, इतना पढ़ लो, इसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े आओ। जो कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है फेस किया है कि मैं कभी टॉपिक के आगे बढ़ ही नहीं पाता था। और मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए हुए थे जिसमें मेरा ये होता था कि वो कभी एंड भी नहीं हो पाता था, बिकॉज मोटिवेशन भी नहीं रहता था। तो इसीलिए मैंने एक्के जॉब ज्वाइन किया था, जहाँ पे मेरे को एक स्ट्रक्चर लर्निंग मिलेगा। वहाँ पे एक मेंटर है जो मेरे को बताता रहेगा कि वैभव ये पढ़ो, और इससे मतलब पूरी जर्नी जो है ना स्मूथ हो जाती है। अभी आपको लग रहा होगा, आप DSA पढ़ रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे भी लगता था। लेकिन जब मैं इस जर्नी में गया, मैं अपने पोर्टल पे देखता हूँ कि मैंने 300+ क्वेश्चंस कैसे कर लिए, मुझे खुद भी नहीं पता। बस जो सर बोलते गए वो चीज़ें जो मैं करता गया, बाकी सारी चीज़ें जो है अपने आप हो गई। और प्लस ये भी रहता है कि अगर आपने DSA पढ़ लिया, अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी, बिकॉज आप लिंक्डइन पे अप्लाई करोगे, नौकरी में अप्लाई करोगे, बहुत सारे आप लोग अप्लाई कर भी रहे होगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस होती है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। मतलब अगर सही आपके पास स्किल हो के भी अगर आप सही जगह पे सही अपॉर्चुनिटी पे नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें मेरे को एक्के जॉब में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मेरे को सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी है, बाकी जो जॉब का काम है वो एक्के जॉब करेगा। एक्के जॉब मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, मेरे को इसमें ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बिकॉज आप सभी को यही लगता है कि अगर हम पढ़ भी लेंगे तो जॉब कैसे लगेगी। दैट्स वाई आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो जहाँ पे आपको फुल्ली बता रहे हैं और प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं हो सकता और ये बेस्ट है। सो नाउ यार तरनजोत, आपका केस अलग है, आप कॉलेज के अंदर हो अभी, है ना, आपका 3rd ईयर खत्म हुआ है अभी जस्ट, है ना, 4th ईयर में एंटर करे हो। सो सेम गोज फॉर यू कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन स्टूडेंट को जो कॉलेज के अंदर ही हैं अभी, है ना, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे, उन्हें क्या परस्यू करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के थ्रू? तो मेरी मेन एडवाइस तो यही रहेगी कि ऐसा मत करो कि भाई 4th ईयर खत्म हो गया, अब हो गया, डिग्री हाथ में आ गई, तो अब भाई जॉब लेनी है। पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दो, चाहे 2nd ईयर में करो चाहे 3rd ईयर में करो, पर पहले से कर दो। क्योंकि मैंने सीनियर्स देखे अपने, मेरे से भी बात करी कि भाई हमारा 4th ईयर तो खत्म हो गया, तेरी 3rd ईयर में लग गई, क्या हो गया भाई, ये ऐसे कैसे हो गया। फिर कि भाई हमें बताओ आपने कैसे करा, क्या करा। फिर मैंने 1-2 को रेफरल दिया, मेरे बैचमेट्स भी ऐसे ही कि भाई कैसे हो गया, कि भाई हमें भी बताओ, हम भी करेंगे ज्वाइन। तो फिर मेरे 2 बैचमेट्स ने भी ज्वाइन करा, रिसेंटली लास्ट मंथ ज्वाइन करा उन्होंने। मेन एडवाइस यही है कि भाई साथ साथ कर लो, ये ऐसा मत करो कि डिग्री आ गई है तो बीटेक का टैग आ गया तो अभी मिलेगी जॉब। वो टैग की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक आप पे स्किल्स नहीं है तो बीटेक का टैग बर्बाद है। सो गाइज, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप मोटिवेटेड तो हो, है ना। सो एज अ इंस्ट्रक्टर मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ये मत सोचो कि मेरा बैकग्राउंड मुझे रोक लेगा जॉब लेने से। आप देख सकते हो तीनों लोग सेम प्रोफाइल पे सेम कंपनी प्लेस में, तीनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि स्किल मैटर करती है। आपको प्रोसेस पे बिलीव करना होगा, आपको एक्के जॉब पे बिलीव करना होगा, विल मेक यू प्लेस एनी हाउ। आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है तरफ से, दैट इज आपको स्किल गेन करनी है, आपको मेहनत करनी है। क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको सिर्फ उसे करना है and will make you place anyhow. And if you are interested joining एक्के job, so check out the link in the description. So thank you guys. Stay tuned for more such interviews video. Thank you.